किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी लेते हैं, गांव-गांव जाते हैं और किसान भाइयों बहनों से जानने और समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि इन योजनाओं की वो कितनी जानकारी रखते हैं। आज चौपाल चर्चा की पूरी टीम आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के बरकातपुर गाँव में। दूरदर्शन किसान चौपाल चर्चा की टीम पहुंची गांव बरकातपुर, जिला अलीगढ़। तो हमारी चौपाल चर्चा की पूरी टीम आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के बरकतपुर गांव में। तो फिर आइए चलते हैं सीधा गांव के अंदर। गांव के सरपंच सत्येंद्र पाल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। तो आइए इनसे बात करते हैं। सत्येंद्र पाल सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहूँगी, नीम लेपित यूरिया जब पहले इस्तेमाल नहीं किया जाता था तब किस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो आती थी, और अब आज के समय में भी क्या नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल करने के बाद भी कुछ समस्याएँ हैं जो देखने के लिए मिलती हैं किसानी में? हाँ, रोग की समस्या खेती में थोड़ी बहुत तो आती रहती है। उसके लिए कीटनाशक लगाते हैं और नीम का तेल आता है उसकी भी स्प्रे कराते हैं, और कई तरह के अन्य में लहसुन है, तंबाकू है, मिर्ची है, उसका भी लहसुन वो कराते हैं स्प्रे, और देसी उपयोग भी करते हैं। और साथ साथ में जब ज़्यादा ही कोई खतरनाक रोग है तो उसके लिए फिर वैसे बाज़ार से लाके कीटनाशक वो उपयोग करते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कीटनाशकों के लिए जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं वो मनाही करते हैं कि कीटनाशकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो जो कीटनाशियों का आप उपयोग करते हैं क्या वो जैविक होते हैं, और क्या किसान जो हैं वो क्या कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक ही कीटनाशकों का उपयोग करते हैं कि खुद से ही करते हैं? नहीं मैडम, खुद से ही करते हैं। वो तो दिख रही है कि हमारी फसल जा रही है तो फिर खुद ही करना पड़ता है। वो तो उनके पास जाएंगे, वो आएंगे जब बताएंगे। इतना टाइम किसान के पास फिर नहीं होता है। छोटी छोटी खेती हैं, लेकिन अब जाता है किसान वहाँ बाजार से लेके तुरंत वो स्प्रे कर देता है उसमें फिर। तो उससे फौरी तौर पर लाभ भी मिलता है फसल को, और कीट खत्म हो जाता है तो पैदावार भी हो जाती है उसकी। तो आइए इस योजना के बारे में आपको कुछ विशेष जानकारियां दें। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि खेतों में रासायनिक खादों के लगातार इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और किसान की लागत भी बढ़ जाती है। इस समस्या का समाधान नीम लेपित यूरिया के रूप में निकाला गया है। ऐसी यूरिया जिस पर नीम के तेल का लेप किया गया हो। नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। दरअसल यूरिया के ऊपर नीम के तेल का जो लेप किया जाता है वो बहुत काम का है। इससे यूरिया धीमी गति से जमीन में घुलता है, जिसकी वजह से फसलों की जरूरत के मुताबिक नाइट्रोजन की उपलब्धता होती है। इससे फसल पैदावार में वृद्धि होती है। ये भी पाया गया है कि नीम लेपित यूरिया सामान्य यूरिया से कम ही लगता है, जिससे यूरिया की बचत होती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि किसान की लागत में कमी आती है, या इसे ऐसे कह सकते हैं कि किसान की आय में बढ़ोतरी होती है। तो अभी आपने ली इस योजना की पूरी जानकारी। अब आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, आइए। तो यहाँ एक और किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि वो उनका क्या नाम है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। योगपाल सिंह।
जी। अच्छा, योगपाल सिंह जी, आप मुझे ये बताएं कि पहले जब नीम लेपित यूरिया नहीं था तब किस तरीके की कठिनाइयां जो थी वो देखने के लिए मिलती थी? क्या फसलों के अंदर कीटों को और रोगों का प्रकोप तब ज्यादा रहता था, या अब नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल करने के बाद ज्यादा रहता था? अब कम है, अब कम मिलता है। जब ज्यादा कीटनाशक ज्यादा होती थी। हाँ। अच्छा, आप भी अब नीम लेपित यूरिया का ही इस्तेमाल करते हैं? हाँ, नीम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं अब। कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो फिर आइए बातचीत को आगे बढ़ाएं। नमस्ते जी, आइए आइए। एक और हमारे साथ किसान भाई यहाँ पर मौजूद है। अब आइए इनसे भी बातचीत करते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं इनका नाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जितेंद्र पाल सिंह। जी, जितेंद्र जी, आपसे हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे नीम लेपित यूरिया के क्या क्या लाभ हैं। उसके लाभ इतने हैं कि वो ज्यादा टाइम तक दिखाता है अपना असर। और ये यूरिया जो लाते हैं बिना नीम युक्त, तो ये यूरिया कुछ नहीं दिखाता है, ये थोड़े दिन दिखा देता है, फिर यों की तो ही फसल हो जाती है। नीम युक्त सबसे बढ़िया चीज है और किसान के लिए बहुत ही बेहतर है। किस तरीके के लाभ जो है नीम लेपित यूरिया डालने के बाद किसानों को मिलते हैं? पौधे को ऐसे उकसाता है बहुत बढ़िया, और उसे जब पानी की जरूरत होती है तो पानी देते हैं हम, यूरिया भी देते हैं। नीम युक्त यूरिया मतलब फसल को ऐसे उगा के लाता है धीरे 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 बहुत बढ़िया तरह से।
क्या कीटों का, बीमारियों का प्रकोप नीम लेपित यूरिया के डालने के बाद उससे से नहीं कम होता है, उससे नहीं होता, उससे काफी कम होता है, बहुत काफी कम होता है। नीम युक्त यूरिया से कीटनाशक तत्व जो है मर जाते हैं सभी। यहाँ पर इनसे तो हमने बात कर ली, तो आइए चलते हैं एक और गली की ओर, एक और कूचे की ओर, और चलते हैं एक और घर में और जानते हैं वहां के किसानों की प्रतिक्रियाएं। नमस्ते जी। तो यहाँ एक और हमारे साथ किसान भाई मौजूद हैं, आइए इनसे भी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपसे आपका नाम जानेंगे। जी, धर्मपाल सिंह। जी, धर्मपाल सिंह जी, आपसे हम बात करेंगे सबसे पहले नीम लेपित यूरिया के क्या क्या लाभ हैं? उससे ये उड़ता नहीं है, बढ़िया काम करता है फसल में, और पहले उड़ जाता था, अब इससे फसल अच्छी होती है कम डोज पर। पहले जब आप नॉर्मल यूरिया का इस्तेमाल किया करते थे, उससे क्या क्या जो है वो नुकसान होता था फसल को? उसमें यही है, सब कीड़े मकोड़े ज़्यादा लग जाते हैं, बीमारी ज़्यादा फैलती, बस यही है। तो अब जो है नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल करने के बाद बीमारियां या कीटनाशक जो है, कीट जो है वो उसके अंदर नहीं लगते हैं? कम लगते हैं, लगते तो हैं, कम लगते हैं। तो इनसे भी हमने जाना, अब आइए वक्त हो चला है कि हम एक और घर की ओर रुख करें। हम अंदर आ सकते हैं? तो एक हमारे साथ किसान भाई और मौजूद हैं, आइए इनसे भी जो हैं इनकी प्रतिक्रियाएं जानें। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। राजू। राजू जी, नीम लेपित यूरिया की अगर बात की जाए तो पहले की तुलना में आज कितना फर्क देखते हैं आप फसल की पैदावार में नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल करने के बाद? नीम प्लस यूरिया का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे पुराना यूरिया आता था बिना नीम प्लस, उसमें क्या था कि हमने ज़मीन में डाल दिया, वो नाइट्रोजन बन के उड़ जाता था। पहली बात तो वो कम मात्रा में लगाना है, जैसे पहले 5 किलो बीघा लगा रहे हैं, अब 3 किलो बीघा लगा रहे हैं, तो वो काफ़ी है, और वो उड़ता भी नहीं है, पूरा फसल को मिलता है, तो उससे हमारी लागत कम हो जाती है, पैदावार बढ़ जाती है, तो इससे ये फायदे हैं। कीटों के प्रकोप की और बीमारियों की अगर बात करें तो कीटों के भी इससे रक्षा होती है। कीट जो बीमारी पहले जो अधिक आती थी, इस नीम प्लस से वो बीमारी कम होती हैं लेकिन कम होती हैं। कार्यक्रम में लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो फिर आइए बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आइए रुख करते हैं एक और नए घर का और जानकारी लेते हैं कुछ और किसान भाइयों से। नमस्ते जी। तो हम आ गए हैं एक नए घर में और साथ ही हमारे साथ एक किसान भाई मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम वीरपाल सिंह। आज हम खास तौर से बात करने आए हैं आपके गांव में नीम लेपित यूरिया के बारे में। नीम लेपित यूरिया के क्या क्या लाभ हैं, आपको क्या लगता है किसानी में, खेती के अंदर कितना लाभकारी है नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल करना? पहले ये था कि नीम लेपित यूरिया जब नहीं था तो किसान खेत में लगा देता था और अधिक यूरिया लग जाने के कारण वो सब ज़मीन में नीचे चला जाता था और उसका पूरा लाभ के फसल को नहीं मिलता था। और जब से ये नीम लेपित यूरिया आया है तब से उसको जितनी आवश्यकता होती है धीरे 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 वो घुलता है ज़मीन में और पूरा लाभ खेती में मिलता है और उसकी काला बाजारी भी थोड़ा नीम लेपित होने से बंद हो गई है। तो किसान को उसका उचित लाभ और बिना किसी परेशानी के बाज़ारों में मिल जाता है। पहले की तुलना में आज आप क्या फ़र्क देखते हैं नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल करने के बाद? क्योंकि जब पहले एक साधारण यूरिया का इस्तेमाल किया जाता था तब फसलों को भी नुकसान पहुंचता था। आज आप कितना फ़र्क देखते हैं दोनों ही का, अगर हम अंतर देखें तो? फ़र्क इतना है कि अधिक यूरिया देने से खेती का जो उर्वरक शक्ति है वो कम हो जाती है और ऊसर की चांस ज़्यादा रहते हैं। और जब से नीम लेपित यूरिया आया है तो हम जहाँ 5 किलो या 10 किलो देते थे उसकी आधी मात्रा में ही हमारा लागत पूरी हो जाती है और फसल को पूरा लाभ मिलता है। तो आइए इस योजना के बारे में आपको कुछ विशेष जानकारियां दें। नीम का लेप बनाने के लिए नीम की निम्बोली का उपयोग किया जाता है। उर्वरक कंपनियां इन नीम की निम्बोलियों को किसानों से खरीदती हैं। किसान निम्बोलियों को इन कंपनियों को बेचकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। यूरिया की मांग अधिक होने से पहले देश को भारी मात्रा में यूरिया का आयात करना पड़ता था, पर नीम लेपित यूरिया ने इसमें कमी करके देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत करने में खासी सफलता हासिल की है। साथ ही केंद्र सरकार यूरिया पर जो सब्सिडी देती थी वो काला बाजारी रुकने और कम उपयोग के कारण अब पहले से कम हो गई है। खेतों में नीम की मौजूदगी से कीटनाशकों का उपयोग अब पहले से कम हो रहा है। इससे भी किसानों की बचत हो रही है। तो अभी आपने ली इस योजना की पूरी जानकारी। अब आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अश्वनी, नमस्ते, हम आ सकते हैं? जी आइए। तो अश्विनी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, तो आइए इनसे भी जानकारी हासिल करते हैं। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो आज हम यहाँ पर आपके गांव में खास तौर से बात करने के लिए आए हैं नीम लेपित यूरिया के बारे में। नीम लेपित यूरिया की क्या जानकारी रखते हैं, किसानों को क्यों उसका इस्तेमाल करना चाहिए? जी, नीम लेपित यूरिया से एक तो कीट कम आते हैं और फसल का स्वास्थ्य अच्छा होता है और उससे ज़्यादा रोग क्षमता रोकने की शक्ति फसल को मिलती है और उससे स्वास्थ्य में भी लाभ मिलता है। तो इसलिए नीम लेपित यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और उसका काम भी अच्छा होता है। पहले के बनिस्बत आज में कितना फ़र्क महसूस करते हैं फसल के उत्पादन की अगर हम बात करें तो? जी, तो पहले से तो अब फसल काफ़ी अच्छी होती है
इंसान किसान है, जो भी किसान भाई हैं, सभी के लिए नीम लेपित यूरिया से बहुत अच्छी पैदा होती है। तो चलिए सरपंच जी, हमने इनकी प्रतिक्रियाएं भी जान ली। अब रुक करते हैं एक और घर और एक और किसान भाई की ओर। नमस्ते जी। तो हम आ गए हैं एक और घर में और यहाँ पर हमारे साथ किसान भाई और किसान बहन दोनों ही मौजूद हैं। तो आइए फिर इनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। प्रमोद कुमार जी। आज हम यहाँ पर खास तौर से आपके गांव में बात करने आए हैं नीम लेपित यूरिया के बारे में। नीम लेपित यूरिया की क्या जानकारी रखते हैं आप, क्यों इसका इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए? इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हमें पूरी मात्रा में इसका लाभ मिलता है। और जैसे 10 किलो यूरिया लगाएं, 10 किलो यूरिया का पूरा लाभ हमें 10 किलो का मिलेगा। और इससे पहले जब नीम लेपित नहीं था तो 10 किलो लगाओ तो 10 किलो में आधा लाभ मिलता था, आधा मिलता ही नहीं था, वो हवा में उड़ जाता था नाइट्रोजन। फसलों की अगर सेहत की बात करें, क्योंकि जो हम बोते हैं वही हम खाते हैं, पहले एक साधारण यूरिया का जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, जिससे जो मनुष्य शरीर जो है उसको भी काफ़ी हानि पहुंचती थी। लेकिन नीम लेपित यूरिया के किस तरीके से लाभ हैं? क्या ये हमारे लिए हानिकारक है? नहीं, नीम लेपित यूरिया हानिकारक नहीं है, हमारे लिए बहुत लाभदायक है और इससे बहुत फायदाएँ। हमारी फसल की पैदावार भी बढ़ती है इससे, और जैसे जैविक खाद है उससे भी हमारी फसल के लिए बहुत लाभदायक है और बढ़िया है। हमारे आज के कार्यक्रम चौपाल चर्चा के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और योजनाओं, एक नए गांव के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।